नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संपूर्ण एनसीईआरटी सार जो भारतीय संविधान, ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी सार भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था वन लाइनर के बारे में बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी के अब तक के पूछे गए प्रीवियस ईयर हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो वन लाइनर फॉर्म में सारी क्लासेस रहेंगी भारतीय संविधान की, और प्रत्येक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्लास की और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। आज का हमारा कि भारत का संवैधानिक, ठीक है। तो बात करते हैं हम कि यदि लोग जो चुनकर आए योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका था? यह था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यूपीएससी 2001 में ये पूछा गया। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अगले में बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने नेतृत्व किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। आगे, भारत के संविधान की प्रमुख मुख्य विशेषता नहीं है, सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है, ये सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। आगे, हर क्वेश्चन का किसमें पूछा गया है किसमें नहीं, वो उसके जस्ट सामने दिया हुआ है। जैसे ये यूपी सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया है 2022 में, ठीक है। ये भी सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था 2022 में, ठीक। आगे बात करते हैं कि भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है, तो वो है आपका सहकारी संघवाद, ठीक है। अब मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ये केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन करना। ये मॉन्टफोर्ड सुधारों की महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे, 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। 1946 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। आगे, वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, ठीक है। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था, तो वो था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। क्या था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। अब सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में रखा था। किसने? एमएन रॉय ने। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में किसने रखा था? तो वो रखा था एमएन रॉय ने। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जैसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, यूपीएसआई में पूछा गया था, ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था, और आरआरबी एनटीपीसी 2020 में भी ये पूछा जा चुका है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, ठीक है। आगे, अगला है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था, ठीक है। आगे, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले शुरू की गई थी, ये की गई थी मॉर्ले मिंटो रिमफोर्स 1909 के द्वारा, ठीक है। आगे, वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति रिपोर्ट की आधारित था, वो कौन सा था? विनिमय अधिनियम 1773। विनिमय अधिनियम 1773। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ये किससे हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान से,
ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। आगे बात करते हैं 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता था, इसको मार्लियामेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। ठीक है। भारत में लोकपाल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत। ठीक है। आगे गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है, ये दिया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। किसने दिया है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। ठीक है। आगे कि किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो ये भारत सरकार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति पर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। आगे भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के। ठीक है। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का जो प्रशासन था वो मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेज के अनुसार होता था। क्लियर। आगे यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है। किसमें कहा गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अगला कि अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। किसके तहत समाप्त किया था? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। अच्छा, आगे ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, वो था आपका बंगाल और पंजाब नहीं बना। कौन सा नहीं बना था? बंगाल और पंजाब। आगे बात करते हैं कि अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। किसे? तो ये वॉरेन हेस्टिंग को। कब? 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में। ठीक, आगे बात करते हैं कि वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं कि हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन है, ये है आपका M.A. जिन्ना का। ये किसका कथन है? M.A. जिन्ना का। अब 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। कहां? बंगाल में। कांग्रेस ने बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। आगे कि ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वो था आपका चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है। इसके आगे देखो, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर, तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इस क्लास को आप अच्छे से देखना और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे जो आप कवर करेंगे अपने। ठीक है। और एक बात याद रखना कि यूं ही कुछ नहीं हो जाता लाइफ में, है ना। वो ये कि वो होता ना कि जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देते ना, तब तक आप नहीं जान सकेंगे कि आप में कितनी क्षमता है। तो खुद को चुनौती दीजिए, डेली सुबह उठ के एक टारगेट फिक्स कीजिए
और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन निकाल दीजिएगा। और टारगेट अपना डे बाय डे फिक्स करो। ये नहीं कि एक महीने का टारगेट बना लिया, फिर तुम सोचो कि हम 1 मंथ का टारगेट बनाते हैं। ठीक है, 1 मंथ का टारगेट, ये एक एक महीने वाले टारगेट नहीं पूरे होते, डेली। ठीक है, डेली अपना टारगेट फिक्स करो। सुबह मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले अपना एक टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन लगा दो उसको अचीव करने में। और जब तक उसको अचीव ना करो ना, तब तक सो मत। ये प्रण लो कि मैं इसको अचीव नहीं करूंगा ना जब तक मैं सोऊंगा नहीं। ठीक है, तो वही है कि खुद को चुनौती देते रहो बेटा। जब तक खुद को चुनौती नहीं दोगे ना, तब तक खुद की क्षमता भी नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, चलिए आगे, कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है, वो है आपका चार्टर एक्ट 1833। कौन सा है? चार्टर एक्ट 1833। अब बात करते हैं कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगर पूछे राज्य में द्वैध शासन, तो वो आपका 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। और यहां पूछ रहा है कि केंद्र में, तो 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया। ठीक है, आगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, तो वो है आपका देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान। अच्छा, आगे बात करते हैं कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, ये माना जाता है लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। आगे, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, तो ये है कि इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कहाँ, कब हुआ था? सितंबर 1946 में। कब हुआ था? सितंबर 1946 में। आगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव है, वो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था। आगे बात करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था, तो वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, आगे, किसको भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है। ठीक, आगे, भारत में केंद्र स्तर पर 2 सदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत में केंद्र स्तर पर 2 सदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। आगे बात करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसके कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसके कारण लागू हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण लागू हुआ। आगे, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक के अधिनियम से लिया गया, तो ये लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935।